कभी डरे तो नहीं आपके लिए? पीछे तो नहीं हुए? कभी जेल के डर से पीछे तो नहीं हुए? अगर हुए होते तो मैं नहीं आता इनके लिए। लेकिन जब ये आपको लिए पीछे नहीं हुए, 43 मुकदमे अपने को लिखवा, जेल में रहे, यातनाएं झेली, मुश्किलें बर्दाश्त की, पूरा परिवार परेशान हुआ, तो आज वक्त है सूद ब्याज समेत अमानतुल्लाह खान को इतना वोट दे देना कि बाकी सबकी जमानत जब्त हो जाए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये आपकी लड़ाई विधायक बनने के बाद लड़ रहे हैं कि विधायक बनने के पहले लड़ रहे हैं? पहले से। जोर से बोलिए। जब विधायक नहीं थे तब लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे? विधायक बन गए तब भी लड़ते। विधायक नहीं थे तब भी आपकी आवाज उठाते थे, तो बीजेपी से समझौता कर लेते, चाहते तो खामोश रहते आपके मुद्दों पे। लेकिन लड़ने की वजह से संघर्ष करने की वजह से जब भारतीय जनता पार्टी दंगे फसाद की राजनीति कर रही थी, कौन आदमी सीना तान के आपके लिए खड़ा था? जरा बताओ, कौन आदमी खड़ा था? तो आज जब वक्त आया है चुनाव का, देना इतने वोट जाल पे देना कि बाकी पार्टियों को पता लग जाए कि ओखला की जनता अमानतुल्लाह खान के साथ खड़ी है। पिछली बार चुनाव का रिजल्ट आ रहा था ओखला का, तो कुछ देर तक खबरें चलाई, टीवी वाले को फोन किया, मैंने कहा भाई अपनी खबर तो ठीक कर लो, 20,000 से आगे आप कह रहे पीछे चल रहे। बोले भैया बीजेपी वालों का दबाव है कि अमानत को पीछे दिखाओ। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज हम लोगों के पीछे पड़ी रहती है, आज दिल्ली के अंदर मोदी आ गए, अमित शाह आ गए, योगी आ गए, सारे मुख्यमंत्री आ गए, सारे सांसद आ गए, सारे गुंडे आ गए, सारे अपराधी आ गए, सारे पैसे वाले आ गए। मैंने बीजेपी वाले से कहा, मोदी जी से कहा, ट्रंप को भी बुला लो, लेकिन जीतेगी आम आदमी पार्टी, सरकार बनेगी केजरीवाल। गलत तो नहीं कह रहा हूं? वोट आपका बटेगा तो नहीं? ये हाथ के पंजे के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हो? पतंग वालों के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हो ना? ईमानदारी से बताना, मेरा चेहरा देख के मत बताना, ईमानदारी से बताना, कांग्रेस की सरकार बन रही है क्या दिल्ली में? बन रही है क्या? पतंग वालों की सरकार बन रही है क्या? एक भी विधायक इन लोगों के जीत रहे क्या दिल्ली में? हाथ उठा के बताओ, जीत रहे क्या? तो जब जीत नहीं रहे तो वोट क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? वोट क्यों बर्बाद कर रहे हो? वोट बर्बाद करके वोट इन लोगों को देके बीजेपी को जिताना है क्या? नफरत फैलाने वालों को जिताना है क्या? गुंडागर्दी करने वालों को जिताना है क्या? मेरी तो जिंदगी का एक मकसद है, पता नहीं आपका क्या मकसद है, कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति, तानाशाही की राजनीति को जमीन के अंदर दफन करना है, तब तक इनसे लड़ते रहेंगे। तैयार हो सब लोग साथ देने के लिए? तैयार हो ना? तैयार हो? तो जब वोट देने के लिए जाना तो ये सोच के जाना कि कौन से सरकार कितना काम आपके लिए करती है। आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माता बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, और अभी ऐलान किया है 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद एक एक महिला के खाते में 2100 रुपए की सम्मान राशि। संजीवनी स्कीम, जब 7 साल के ऊपर का बुजुर्ग हो जाता
कई बार उसके बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बाप बूढ़ा हो गया इलाज क्यों कराऊं, माँ बूढ़ी हो गई इलाज क्यों कराऊं। केजरीवाल ने गारंटी दी है 1 लाख से लेकर 50 लाख तक जो भी इलाज होगा आम आदमी पार्टी की सरकार कराएगी संजीवनी स्कीम। इसलिए नफरत फैलाने वाले दिल्ली में आ रहे हैं, वो स्कूल अस्पताल की बात नहीं करते, वो समाज को बांटने की बात करते हैं। अभी योगी बाबा आए थे प्रचार में, योगी बाबा 23 मुकदमा लिखा था मेरे ऊपर यूपी में। तो लोगों ने मुझे, मीडिया वालों ने कहा, उन्होंने कहा संजय सिंह जी योगी बाबा आए। मैंने कहा क्या बुलडोजर लेके आए? बोले नहीं बुलडोजर लेके नहीं आए। हमने कहा उनका नाम बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर लेके आए क्या? बोले नहीं बुलडोजर लेके नहीं आए। तो हमने कहा क्या हो गया? तो कहने लगे योगी बाबा जहां भाषण दे रहे थे वहां नीचे लिखा था बटोगे तो कटोगे। मैंने कहा दिल्ली में नारा लोगों ने बदल दिया है। दिल्ली के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, रेडी वाला, पट्टी वाला, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब मिलके एक ही नारा लगा रहे हैं, न बटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटिए। इनको रपटना है नहीं रपटना? बताओ इनको रपटना है कि नहीं रपटना? झगड़ा कराने वाली पार्टी चाहिए क्या दिल्ली में? तो वोट मत बटने देना, वोट मत बटने देना। मेरी तो जिंदगी का एक ही सिद्धांत है, जिसके साथ हो उसको भी पता रहना चाहिए, जिसके खिलाफ हो उसको भी पता रहना चाहिए। अमानतुल्लाह खान के साथ हो तो खुल के साथ रहना और खुल के वोट देना। तैयार हो? तो फिर इसमें बंटवारा नहीं होना चाहिए कि कुछ कांग्रेस को चला जाए, कुछ पतंग को चला जाए, कुछ इधर चला जाए, कुछ इधर चला जाए। आज आप देखिए जितनी पार्टियां हैं, जितने नेता हैं, सब ओखला गए, सब दिन रात अमानतुल्लाह खान को गाली दे रहे हैं। क्या गुनाह है भाई इस आदमी का? ये गुनाह है कि जब यहां दुकानें उजाड़ी जा रही थी तो अपना सीना तान के खड़े थे। ये गुनाह है कि इन्होंने ओखला की एक एक गली में सड़कें बनाई, सीवर लाइन बिछाई। ये गुनाह है कि दिन रात अपने ऑफिस में रहते लोगों का काम करते हैं। या ये गुनाह है कि 43 मुकदमे उनके ऊपर लिखे गए आपके मामले का हल करने के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए 43 मुकदमे इनके ऊपर लिखे गए। इनके घर परिवार से जाके पूछो कितनी रातें कितने दिन अमानतुल्लाह खान अपने घर पे नहीं रह पाए। और तो और छोड़ दीजिए, मैं एक सांसद होते हुए जब इनसे जेल में मिलने गया, इनके बेटे के साथ मिलने गया, तो जब उनको पता चला, मेरी पर्ची बन गई थी मुलाकात की, जब उनको पता चला संजय सिंह आए हैं, सारे जेल का स्टाफ आके हाथ जोड़ने लगा, सांसद जी आपसे नहीं मिलवा सकते, आपसे नहीं मिलवा सकते। निराश होकर मुझे जेल से वापस आना पड़ा। क्यों? क्योंकि आज एक मकसद है देश की सरकार का, एक मकसद है तानाशाह नरेंद्र मोदी का, हम सबको कुचल के खत्म करना, हमारी राजनीति को खत्म करना। अमानतुल्लाह खान नहीं झुके, आगे खड़े रहे आपके दम पे, आपकी ताकत पे, आपके आशीर्वाद से, आपके वोटों की ताकत से। तो इनके वजूद को कम नहीं होने देना। आप लोग ये हाथ जोड़ के आपसे कहने के लिए इनका साथ दोगे ना? तैयार होना सब लोग, तैयार होना। भारतीय झगड़ा पार्टी वालों को तो नहीं लाओगे। लोग कह रहे हैं भारतीय झगड़ा पार्टी क्या है? भारतीय झगड़ा पार्टी क्या है? एक पार्टी है इस देश के अंदर जो हिंदू का मुसलमान से झगड़ा कराओ, बीजेपी। हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, किसान का पुलिस के जवान से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का पहलवान से झगड़ा कराओ।
तो मैंने मोदी जी से कहा, मैंने कहा मोदी जी अपनी पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी रख दीजिए, दिन रात झगड़ा कराना है, कुछ नहीं करना। अगर आपके बच्चों को कोई पार्टी अच्छा भविष्य दे सकती है, दिल्ली में कोई अच्छे स्कूल बना सकती है, मोहल्ला क्लिनिक बना सकती है, अच्छे इलाज का इंतजाम कर सकती है, आपकी सड़कें, आपके सीवर बना सकती है, तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? पीछे तक एक ही बात बताना मुझे, मेरा चेहरा देख के नहीं, जो दिल की बात हो वही बताना, दोनों हाथ उठा के। दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है भाई? किसकी सरकार बन रही है? मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? तो मुख्यमंत्री जब अरविंद केजरीवाल या ये लड़ने झगड़ने वाले होंगे तो ज्यादा होगा। बताओ बताओ किसके होने से विकास होगा आपका? किसके होने से विकास होगा? तो जिताना किसको है? किसको जिताना है? क्या चुनाव निशान है इनका? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है, बहुत काम की चीज होती है। झाड़ू का बटन दबाने से आपको बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। एक घर में हिसाब लगा लेना 25,000 रुपए की बचत होती है झाड़ू का बटन दबाने से। तो 25,000 रुपए बचाना है कि नहीं बचाना हर महीने? मुझे अभी बता रहे थे अमानत भाई कि लोग रुपया बांट रहे, भी बांट रहा है। तो मैंने चाचा जी से पूछा, मैंने कहा चाचा ये जूता क्यों बांट रहा है? बोले भैया इनका कर्म बहुत खराब है, इसी जूते से इनको मारना। मैंने कहा मारपीट मत करना। मैंने कहा ये गलत बात है, मारपीट मत करना, अहिंसा से काम करना है हम लोगों को। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत है आपके वोट की ताकत, और ये ताकत आपको मिली है शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, शहीद सुखदेव की कुर्बानी से, शहीद राजगुरु की कुर्बानी से, शहीद अशफाकुल्लाह की कुर्बानी से। जब इन लोगों ने अपनी शहादत दी तब मुल्क आजाद हुआ और वोट देने की ताकत आपके हाथ में आई। मोदी जी ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं।